हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग गणित में वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पीछे 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप लोग पीछे वाला लेक्चर जाकर के देखिए। उसके बाद आज का ये जो लेक्चर है वो 10वां नंबर का लेक्चर है। उसके बाद आप लोग 10वां लेक्चर देखिएगा। हम लोग आज 10वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है बार बार कि जो लोग पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं वो पीछे वाला लेक्चर पहले जाकर के देखिए, तब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं नजर आएगी। हम लोग 9वें लेक्चर में बात किए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल सकते हैं, यानी एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से महत्तम कैसे निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के सहारे। जैसे मान लिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांक की चर्चा होती है, और दो धनात्मक पूर्णांक की चर्चा में वो ये बताता है कि जो इसका शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये कौन बताता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कितने धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा आराम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जैसे दो धनात्मक पूर्णांक की बात की जाती है, तो हमको यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक के एग्जांपल में लेना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक, एक 12 है और दूसरा 15 है। एक 12 है और एक 15 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आपसे ये कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अगर नहीं जानते थे, अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं जानते थे, तब हम लोग महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल रहे थे। आइए सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम लोग उपयोग करेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 12 और 15 का अगर आपसे 12 और 15 का अगर आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाता था तो आप क्या करते थे, कैसे निकालते थे? आप लोग जानते हैं, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 12 से 15 में भाग दे दिया जाता था। और ये प्रक्रिया किस तरह से चलता था, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते थे? यहाँ भागा की प्रक्रिया से काम करते थे। एक बार में लगाएं, लग गया, कितना आ गया शेष? 3 बच गया। अब याद कीजिए, यही 3 को हम लोग भाजक बना देते थे और ये भाज्य के जगह पे 12 को ला देते थे। तो यहाँ हम लोग किसको ला दिए? 12 को ला दिए। तो अब बताइए कितना बार में लगेगा? 4 बार में। 3 चौके 12 और यहाँ पे कितना आ गया? 0। जब यहाँ पे 0 आ जाता था तो हम लोग रुक जाते थे। सवाल उठा कि सर इसमें महत्तम समापवर्तक, तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो कौन हुआ? हमारा 3 हुआ। जो भाजक बन करके काट देता है पूरा पूरा, उसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक का आंसर कहते थे कि यह महत्तम समापवर्तक इसका 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक 3 हुआ। हम लोग पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के सहारे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका सीख चुके हैं। अगर आप उस तरीके से भी 12 और 15 का अगर एचसीएफ निकालिएगा, महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, तो आपका 3 ही आएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, 12 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 12 को अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुना 3, यानी कि आप इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 और गुना 3। और जब 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा? 3 गुना 5। क्या लिखेंगे? 3 गुना 5। और जब 12 और 15 के एचसीएफ निकालने की जब बारी आएगी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं
और महत्तम समापवर्तक निकालने में वो महत्तम समापवर्तक की संख्या होगी जो उन दोनों के गुणनखंडों में मिल रही हो। तब आप देखें कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या मिल रही है, 3 3 दोनों में मिल रही है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो जब दोनों में संख्या मिल रही होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 का पावर 5 होता है, यहाँ 3 का पावर 2 होता, तो आप किसको लिख रहे होते? संजोग ऐसा है कि यहाँ दोनों के पावर बराबर है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि अगर बड़ा और छोटा होता तब क्या करते। तो मैंने बताया था उस समय कि जो छोटा घात वाला संख्या होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड के सारे निकालने के लिए वो संख्या होगी महत्तम समापवर्तक जो दोनों के गुणनखंड में आता हो यानी मौजूद हो, और जो छोटा घात वाला संख्या होगा उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ संजोग ऐसा है कि दोनों जगह घात जो है वो बराबर है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप महत्तम समापवर्तक निकाले तो कितना आया, 3 आया, और यहाँ भी आप निकाले तो 3 आया। तो ये हम लोग का तरीका है जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है, और ये तरीका आप लोग बचपन से जानते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका। तो कैसा है ये तरीका, समझते हैं इस बात को। आप लोग कितने लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लगता है कि कुछ नए तरीके का आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच पूछा जाए तो इस HCF को निकालना आप लोग पहले से जानते हैं, और वो तरीका कौन सा है, वो तरीका ये वाला है। यही तरीका हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो इससे किस तरह ये अलग होगा, बस करना कुछ नहीं है, अलग में करना कुछ नहीं है। जो हम लोग यहाँ एक ही बार में भाग दे रहे थे, एक साथ दे रहे थे, इसमें आपको अलग अलग करके देना है, और अलग अलग करके देने के बाद देखना है कि कौन सा संख्या था जो भाजक के रूप में आया और पूरी तरह से शेषफल को 0 बना दिया। वही संख्या जो होगा उस दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। जैसे देखिए इसको, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 15 को भागा दिया किससे, 12 से। हमारे पास दो धन पूर्णांक है 12 और 15। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका हम लोगों को क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 15 जो है ये बड़ा है किससे, 12 से। 15 जो है ये बड़ा है किससे, 12 से। अब हम लोग पहला स्टेप लेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे कि 12 से भाग दे रहे हैं किसमें, 15 में। ये तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे। इसमें महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए चल रहे हैं हम लोग। यहाँ भी आप मिलाते रहें, यहाँ भी हम लोगों ने 12 से भाग दिया था किसमें, 15 में। तो आप बताएं कितना आ गया। यहाँ भाग देने पर आप देख रहे हैं कि शेषफल के रूप में 3 आ गया, शेषफल के रूप में 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 जो आया वो 0 से बड़ा है, 3 जो आया वो 0 से बड़ा है। हमको तब तक भाग लगाते रहना है जब तक शेष 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो है ये बड़ा है किससे, 0 से। यहाँ 3 जो है ये बड़ा है 0 से। 3 कहने का मतलब शेषफल बड़ा है यहाँ 0 से। यहाँ शेषफल जो है ये बड़ा है 0 से। तो जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोगों को भाग लगाते रहना है। तो अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में किससे किसमें भाग लगाएंगे। तो अब ये जो यहाँ पर शेषफल बना, यहाँ पर जो शेषफल बना अब वो भाजक बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है, भाजक। तो अब हमारा 3 जो है वो भाजक बन जाएगा, और सवाल उठा कि भाज्य कौन बनेगा, यानी भागा किसमें देंगे। तो भागा देंगे जो पहले हमारा भाजक था उसमें, यानी कि 12 में भागा देंगे। इसमें भागा देंगे, 12 में भागा देंगे। आप यहाँ पे एक चीज ऐसा इसको लिख सकते हैं, इसको लिखने से पहले आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15 बराबर 12 गुना 1 और प्लस 3। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है वो 0 से बड़ा है, और 15 को मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इस तरह से लिख दिया। अब आप देखें यहाँ कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। तो अगले स्टेप में जो हमारा शेष है उसको हम शेषफल से भागा दे देंगे भाजक में। शेषफल से भागा दे देंगे किसमें, भाजक में।
तो जब शेषफल से भागा देंगे भाजक में, यानी 3 से भागा देंगे किस में, 12 में, तो 3 से जब भागा देंगे 12 में तो क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो शेषफल है ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो जब 0 के बराबर हो जाए हमारा शेषफल, तो जो हमारा भाजक होगा, जो भाजक के रूप में रह रहा होगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहां हमारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आप यहां पे 12 को लिख सकते थे, 12 बराबर 3 गुना 4 भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो शेषफल के रूप में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप यहां पर जो हमारा भाजक होगा, यही भाजक हमारा महत्तम समापवर्धक हो जाएगा। लिखेंगे अतः जो HCF आएगा किसका, 12 और 15 का, वो कौन हो गया, 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, किसका उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके एक्सरसाइज में भी केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है केसी सिन्हा के बुक से है। पहला क्वेश्चन दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, जिसमें पहला है 156 और 504। 156 और 504 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहारे इसको आपको HCF बताना है। वैसे आप लोग HCF या डायरेक्ट इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकते थे, लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे इसको बताएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 504 जो है ये किससे बड़ा है, 156 से। यहाँ जो 504 है वो 156 से बड़ा है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, छोटे से भागा लगाएंगे, किसमें, बड़े में, 504 में भागा लगाएंगे। अब आप इसको भागा लगाइए, भागा लगाना आप लोग जानते होंगे। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 3 बार में लगभग लगता है, लग जाएगा। 156 को 3 से गुना कर दिए, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 16, 3 एकम 3 और 4। अगर आप इसको 4 से लगाएंगे तो कितना आता है, 156 को अगर आप 4 से लगाएंगे तो 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, 624 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना से लगेगा, हमारा 3 से लगेगा, कितना आएगा, 468। अब आप इसको घटा दें, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। तो ये आप स्टेप 1 में लिखा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि यहां जो शेषफल है वो किससे बढ़ा रहा है, 0 से बढ़ा रहा है। मैंने क्या बोला, रोकना हम लोगों को कहां है, जहां शेषफल 0 आ जाए, और जो भाजक होगा, जहां पे शेषफल हमारा 0 आएगा, वहां पे जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल हमारा अभी 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है यहाँ पे, तो आप लोग लिखेंगे कि यहाँ हम लोग 504 को क्या लिख सकते हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं कि 504 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 156 गुना 3 और प्लस क्या 36। 156 गुना 3 और प्लस क्या 36। ये किसके अनुसार लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कहें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 156 गुना 3 प्लस 36 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2 में क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि
अब ये जो 36 है ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये जो हमारा 156 है ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 36 से भाग लगाएंगे किसमें, 156 में। किसमें भाग लगाएंगे, 156 में। तो 36 से भाग लगाएं आप 156 में, देखें कितना आ रहा है, 3 5 15, 5 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, घटाने के बाद 12 बच जा रहा है। 12 बच जा रहा है तो फिर देखें कि यहाँ पर ये जो शेषफल है ये किससे बड़ा हो जा रहा है, 0 से। हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 156 को क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं कि 36 गुना 4 और प्लस 12। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में काम करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ है। तो स्टेप 3 लेंगे और इसमें 12 से भागा लगाएंगे किसमें, 36 में। तो 12 तिया कितना आ गया, 36। अब यहाँ पे कट गया। अब आप देख पा रहे हैं कि शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर 36 को हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे पहले यहाँ कि यहाँ शेषफल बराबर क्या आ गया, 0। यानी 36 को हम लोग लिख सकते 12 गुना 3 और प्लस क्या, 0। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा b के रूप में जो होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, तो यहाँ पर जो b के रूप में होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। लिखेंगे अतः इसका किसका मसर, तो HCF हो गया 156 और 504 का कितना, 12 हो गया। यही हमारा HCF हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को रोक करके और नोट कर सकते हैं और आप लोग अब बना सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये नीचे वाला लाइन अगर किसी को नजर नहीं आ रहा होगा, हम इसको यहां पे लिख देते हैं। तथा जो HCF हो जाएगा 156 और 504 का, वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग अगले क्लास में इससे संबंधित और भी बातें करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग जो है क्या कोई और प्रश्नों में किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पूरा का पूरा मैथ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका मैथ और साइंस जो है वो चल रहा है पूरी तैयारी के साथ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग का जो तैयारी है वो रुके नहीं और आप लोग ध्यान से मन लगा करके पढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।